नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पीएम आवास में एक बड़ी बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और तीनों सेना अध्यक्ष के प्रमुख पहुंचे हैं और ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच सबसे बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि पूरी दुनिया में भी भारत और पाकिस्तान के तनाव को लेकर हलचल तेज है और अमेरिका ने इंटरफेयर करके विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है और इसी के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री ने जनरल आसिम मुनीर से भी फोन पर बातचीत करके पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी है। तो क्या कुछ चल रहा है, एक एक अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, अभी अभी पीएम आवास में मीटिंग चल रही है, ये कल रात की मीटिंग की तस्वीर है, क्या चल रहा है पीएम आवास के अंदर? देखिए, पीएम आवास के अंदर ये चल रहा है कि जो पाकिस्तान जिस तरह से एस्केलेट कर रहा है, चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से फतेह 2 का इस्तेमाल किया गया, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली को टारगेट किया गया था। दिल्ली को टारगेट किया गया था, लेकिन ये सिरसा से आगे नहीं बढ़ पाया। और अभी अभी जो जानकारी मिल रही है, एक पाकिस्तान की मिसाइल को गिराया गया। वो मिसाइल वो जैसलमेर के ऊपर उसको लॉक किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसे उड़ाया गया। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान चीज़ों को एस्केलेट करना चाह रहा है। जो खबर आ रही है कि जैसलमेर के पास उसकी टुकड़ियां बिल्कुल एडवांस पोजीशन में आ गई है, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, तो ये सवाल है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी का कोई अख्तियार नहीं है। दो तीन चीजें समझ लीजिए। कल ये ऑल आउट वॉर अगर होता है, अगर ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट होता है, इसके लिए जिम्मेदार दो देश होंगे। एक अमेरिका है और दूसरा चाइना है। चाइना जो बार बार उसको इस तरह से समर्थन कर रहा है, उनको ड्रोन्स दे रहा है, उनको हथियार दे रहा है, इस बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल मुल्क को आपने इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया कि वो किसी की सुन नहीं रहा। दूसरी चीज, ये आज रात से क्यों अचानक से चीजें दूसरी तरीके से ले गई, इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका है, इसके लिए जिम्मेदार ट्रंप है, इसके लिए जिम्मेदार पूरा पेंटागन है, CIA है, ये तमाम लोग हैं। वो कारण ये है कि ये अंधे हो गए हैं। अमेरिकन को जब उनके यहां आर्मी वहां पे टेररिस्ट अटैक होता है, तब इनकी नींद खुलती है। जब इनके यहाँ अटैक होता है, तब तो ये जाकर के ओसामा बिन लादेन को मार देते हैं पाकिस्तान में। लेकिन इतने बेवकूफ हैं ये कि इनको ये लगता है कि दुनिया के किसी दूसरे इलाके में अगर आतंकवाद होता है तो वहां फुलझड़ी चल रहा है। मतलब आपके लिए आपके मापदंड अलग और हिंदुस्तान के लिए मापदंड अलग, इसलिए हर जगह अमेरिकन जो है वो जूते पड़ रहे हैं उनके चेहरे पे। हर जगह इसी तरीके से सारी चीजें हो रही है। कल क्या हुआ, आपने IMF की तरफ से उसको $1.25 मिलियन का आपने वो बेल आउट पैकेज है, फॉर गॉड सेक। अभी बेल आउट पैकेज वो इकोनॉमी के लिए कर रहा है काम, आपने क्यों पैसे दिए? और IMF की तरफ से आपने, हिंदुस्तान ने बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया कि अभी मत दो, ये पैसा पाते ही ये नंगा लोग हैं, ये सब पागल जाहिल जानवर लोग हैं, इनको पैसा मिलेगा, ये हथियार चलाना शुरू कर देंगे। और यही हुआ। लेकिन फंडिंग को लेकर तो रिव्यू होती है, क्या बाकी देशों को समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए? IMF कंट्रोल करता है अमेरिका। अमेरिका पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। अमेरिका चाहेगा कि भाई IMF उसको पैसे नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। आपने क्या किया, आपने उसको बकायदा दे दिया पैसा। जैसे ही ये सब खबर आई कि पैसे आ चुके हैं, वो ड्रोन जो चला रहे थे वो मिसाइल में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये बकवास करके ये रूबरो फोन कर रहा है यहाँ पे कि भाई एस्केलेट ना करो। तो ये हिंदुस्तान अलग है। 4 बार जो युद्ध हो जाना था नहीं हो पाया, वो अमेरिका, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर दबाव देकर के चीजों को अलग किया। ये अलग इंडिया है। इन अमेरिकन को ये समझ में आ जाना चाहिए। जो बातचीत हुई, बातचीत में 4 बातें हिंदुस्तान की तरफ से कह दिया गया। पहली चीज कि इंडिया विल नॉट बैक डाउन। नंबर 2, आपको अगर कहना है किसी से, आप पाकिस्तान को कहो कि पाकिस्तान जो है वो पीछे जाए, वो एस्केलेट ना करे, और अगर वो एस्केलेट करेगा तो हम
मुंह तोड़ जवाब देंगे, फिर आपका IMF, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपका झुंझुना आप लेकर के घूमते रहना, लेकिन इंडिया विल गिव अ बिफ्यूटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान दिस बिल्कुल, और टाइम। इसका जवाब देना भी चाहिए क्योंकि फंड को लेकर लगातार भारत की तरफ से विरोध जताया जा रहा था, लेकिन वहीं आईएमएफ की तरफ से फंड को मंजूरी मिलती है, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सर, हम अमेरिका को लेकर चर्चा कर रहे थे, खबर ये सामने आई कि रूबियो ने विदेश मंत्री से पहले बातचीत की, उसके बाद आसिम मुनीर को फोन किया, प्रधानमंत्री से संपर्क पहले किया गया था, शहबाज शरीफ को फोन किया गया था, लेकिन अब डायरेक्ट आर्मी चीफ को फोन करना, क्या बातचीत चल रही होगी? देखिए, अमेरिका की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो इस तरीके के समय में अमेरिका अपनी भूमिका निभा रहा है, दिखाना भी है उसे कि इतना बड़ा ये एशियाई प्रायद्वीप के दो देश, और बताया जाता है न्यूक्लियर पावर के लिए क्या है, ये पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि उसके न्यूक्लियर अथॉरिटी के तो अभी तक हमारे यहाँ मीटिंग भी नहीं हुआ है, मीटिंग हो भी कि नहीं, क्योंकि उसमें आपस में ही झगड़ा है। वो जानता है कि न्यूक्लियर पावर होने से कुछ नहीं होता, उसके अटैक की तैयारी करेंगे तो उसी समय सबसे बड़ा नुकसान हमारा होगा, क्योंकि वो भी अटैक के लिए मिसाइल की जरूरत होती है, और जैसे ही जमीन से ऊपर उठेगा वही ध्वस्त हो जाएगा। ऐसा भारत का टारगेट है। जितने भी न्यूक्लियर स्टेशन है ये पाकिस्तान के पास, वो सारे के सारे हिंदुस्तान के टारगेट में है। लेकिन अमेरिका की भूमिका की बात हो रही है। अमेरिका जो बात करने की कोशिश कर रहा है वो यही है कि 2 दिनों के अंदर थोड़ा भारत को समझाओ, थोड़ा पाकिस्तान को समझाओ, लेकिन पाकिस्तान पर उसका दबाव ज्यादा है, क्योंकि वो भी जानता है कि भारत अपनी तरफ से सीधी कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन इस समय जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये 20 साल 25 साल पहले वाला पूरी दुनिया है। ये दुनिया चेंज हो गई है, अब भारत भी चेंज हो गया। वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। वो अगर चाहे कि किसी भी देश को दबाव बना के, उसको बता के, उसके ऊपर प्रेशर डाल के हम कोई काम करवा ले, तो वो भारत तो नहीं हो सकता। अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है, अमेरिका को ये पता है कि रूस अभी सीधे भारत के साथ है। चीन अगर पाकिस्तान का सहयोग कर रहा है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि चीन को पता है कि आगे भारत की कार्रवाई से उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। चीन का इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। यहां से ग्वादर पोर्ट से लेकर देखिए CPEC, ये चीन पाकिस्तान कॉरिडोर जो है, उन सब में चीन का इन्वेस्टमेंट है। चीन वहां से पैसे कमा रहा है, पूरा बलूचिस्तान को लूट रहा है, प्राकृतिक संसाधनों पर चीन का ज्यादा कब्जा है। तो ऐसे में वो किसी न किसी तरह से चाहता है ये युद्ध यही खत्म हो जाए, और पाकिस्तान के ऊपर दबाव वो पूरी तरह से बता नहीं सकता, वो तो इनडायरेक्ट समर्थन करेगा ही। पाकिस्तान अगर ये मान ले कि चीन भी उसके साथ सीधी तरह से खड़ा नहीं है, तो फिर चीन के खिलाफ भी वो शुरू कर देगा कि हम चीन की जरूरत हमें नहीं है। तो इसलिए इन दोनों के साथ जो अच्छे संबंध है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन भारत सरकार ने जो अब तक कार्रवाई की है, उससे ये नहीं लगता कि हम पहले वाली पॉलिसी में हैं। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए, लेकिन ये सपोर्ट ऐसा नहीं है कि हमारे कार्रवाई के विरोध में जाएगा तो हम उस सपोर्ट न मिलने के कारण कार्रवाई नहीं करेंगे। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसा ही है जो बीच बचाव की कोशिश में उसको दबाने की कोशिश करता है जो इंसानियत दिखाता है। जिस देश के ऊपर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है उसे ही दबाने की कोशिश करो। लेकिन भारत ने इस बार जो स्ट्रेटजी बनाई और इस बार जो बात की है, पहले बताया कि देखो हमारे ऊपर हमला हुआ, ये आतंकी हमला था और हम आगे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसने सारे जगह पर बता दिया, सपोर्ट दिया, लेकिन आगे जो पाकिस्तान कर रहा है उसका जवाब देने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबकी सहमति की जरूरत नहीं है। हम खुद सक्षम है इतने कि पाकिस्तान को बर्बाद किया जा सकता है। राजेश सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, उसके बाद हम अपने सहयोगी अनुज जी से भी बातचीत करेंगे। कल इस मीटिंग की हमने तस्वीर दिखाई थी, 2 घंटे तक ये मीटिंग चली थी, और अभी हमने खबर की शुरुआत में जो खबर बताई कि पीएम आवास में एक बड़ी मीटिंग चल रही है, 5-10 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो गई, क्योंकि अभी खबर आई है कि मीटिंग भी खत्म हो गई। इतनी शॉर्ट एंड क्रिस्प मीटिंग, क्या कुछ बड़ा हो रहा है? क्योंकि इतनी कम देर की मीटिंग भी तो एक बड़ा संकेत दे रहा है। देखिए, अभी जो मीटिंग हो रही है वो खबरें दी जा रही है, अपनी स्ट्रेटजी बताई जा रही है, आपस में कोऑर्डिनेशन दिखाया जा रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। क्योंकि ब्रीफिंग तो सारी तैयार है, सब कुछ जो पहले की मीटिंग में बताई गई थी कि हमने इन मोर्चों पर ऐसी तैयारी कर ली है, बस ये आदेश का इंतजार है कि आगे अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, मतलब
अगर मिसाइल अटैक करता है, हम अभी नाकाम कर रहे हैं, अगर हमारे सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट पर, कुछ गांव पर, कुछ शहर पर उसके मिसाइल गिरते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो जो हर रोज पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी बदल रहा है, अपने तरीके बदल रहा है, उसके लिए पीएम मोदी को तो जानकारी देनी पड़ेगी और आगे की तैयारी के लिए भी जरूरी है कि बताना पड़ेगा। तो इसलिए अब लंबी ब्रीफिंग की जरूरत नहीं है, अब छोटे स्तर पर जाके इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं और आगे के लिए आदेश लेकर चले आते हैं कि ऐसा होगा तो इसका जवाब इस तरीके से देना है। तो जो भी एक एक मीटिंग चल रही है, हर एक मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीएम मोदी मीटिंग कर रहे हो, राजनाथ सिंह मीटिंग कर रहे हो या अजीत डोभाल ही मीटिंग क्यों ना कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुज शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद है। सर, अमेरिका के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की, असीम मुनीर से बात की और वो कह रहे हैं कि बात करें आप लोग आपस में, शांति की और हम बढ़ावा चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद और बात दोनों तो एक साथ नहीं चल सकता, नहीं हो सकती। और इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि ये वाला भारत जिसकी चर्चा डॉक्टर मनीष ने की शुरू में, ये वाला भारत बिल्कुल अलग भारत है। पहले क्या होता था, पहले आप अटैक करते थे, अटैक करने के बाद इंडिया जाता था, जो इंटरनेशनल संस्थाएं होती थी वहां जाकर के बोलता था कि भैया हमारे ऊपर अटैक हो गया, उनको सबूत देता था, सारी चीजें। भारत ये पिछले 4-5 साल से नहीं कर रहा है, पुलवामा के बाद नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये जानिए कि जब पहलगाम का हमला हुआ और उसके बाद रिटेलिएट करने का, जवाब देने का भारत ने मन बनाया, तो सारी तैयारियां कर ली हैं। भारत यहां तक कि न्यूक्लियर अटैक के लिए भी तैयार है। तो इसमें अगर चीन को लग रहा है कि नहीं, चीन ने भी बोला है कि नहीं दोनों देश तनाव कम करें, अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है, या कोई भी देश हो, तुर्की भी आ रहा है, तो भारत पूरी तरह से तैयार है कि जितना भी जैसे भी होगा जवाब देंगे। भारत का बच्चा तैयार है, जैसे भी ये समझेंगे इनको समझाएंगे। अगर ये लातों के देवता हैं तो इनको लातों के। लेकिन ये बात तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत सिर्फ अभी जवाब दे रहा है, उन्होंने आगे बढ़ के कुछ नहीं किया है, सिर्फ जवाब दे रहा है। और जवाब भी ऐसे दे रहा है कि भारत ने अपनी क्षमता का 5 से 10% इस्तेमाल किया है और इस 5 से 10% क्षमता में ही पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी थी, उनका कराची एयरपोर्ट जा चुका है, उनके एयर बेस पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। और भारत ने जहां जहां ये देखिए कि स्ट्रेटजिक अटैक किया है, भारत ने बताया है कि हम तुमको जहां चाहेंगे वहां मारेंगे। अभी कुछ बात बता दें, कुछ चीज़ें सामने आई थी सोशल मीडिया पर भी कि भारतीय हैकर्स ने पाकिस्तान के जो अलग अलग लोकेशंस हैं, उनके जो पुलिस थाने हैं, उनके जो रक्षा प्रतिष्ठान हैं, उनके जो स्कूल कॉलेज हैं, उनके जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, उन सब का एड्रेस, उन सब की डिटेल निकाली थी। यह हैकर्स ने किया था। तो भारत के पास एक एक चीज की पुख्ता जानकारी है और पाकिस्तान अगर यहां से आगे बढ़ा तो निश्चित ही वह अपने लिए कब्र खोदेगा। जो पूरी लगातार खबरें भी आ रही है, पोखरण में भी पाकिस्तानी हमले की कोशिश को नाकाम किया गया, मतलब पूरे दिन लग रहा है यही सब चलेगा, पूरे दिन चलेगा। और अब ये जंग जो है अब जमीन पर होने वाली है, और जमीन पर होने का, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब ज्यादा ऑप्शन बचे, सारे हवाई हमले जब नाकाम हो गए तो अब जमीन की शुरुआत, अब वो जमीन पर आएंगे। बॉर्डर की ओर उनकी सेनाएं बढ़ रही हैं लगातार, और बॉर्डर पर जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है कि इंडिया 1 या 2 दिन में इंटर कर जाएगा पाकिस्तान में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। और इंट्यूशंस भी कुछ ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हवाई हमले करने की कोशिश की गई थी, भारत की तरफ से सारे हवाई हमलों को नाकाम कर दिया गया और भारत की नापाक कोशिश को भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। कल पूरी रात जवाबी कार्रवाई चली है और सुबह से भी लगातार एक के बाद एक अलग अलग इलाकों से, अलग अलग बॉर्डर से खबरें सामने आ रही है। पर इसी बीच अमेरिका ने कोशिश की है कि किसी तरह से पाकिस्तान और भारत को समझा लिया जाए, लेकिन भारत तो मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन समझना यहां पे पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान बार बार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान छेड़ रहा है तो भारत तो छोड़ेगा नहीं। और इसी को लेकर लगातार मीटिंग्स भी हो रही है, लेकिन आतंकवाद का जवाब बात से नहीं किया जा सकता, मुंहतोड़ जवाब ही भारत देगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।